माय नेम इज अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू इन आवर प्लेटफॉर्म चैनल। देखो, आज हम इन डेप्थ में बात करने वाले हैं कि कल देर रात जब आप लोग सो रहे थे या अपने घरों में बैठ के एंजॉय कर रहे थे, उस समय दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल साहब, इनको अरेस्ट कर लिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, ईडी के द्वारा इनको कल रात अरेस्ट कर लिया गया। अब क्या है ये मामला, इसको आज हम इन डेप्थ इन डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो ईडी का ये यहाँ पे हो क्या रहा था ना कि कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि कुछ लीकर को लेके कुछ पॉलिसीज बनाई गई थी। जो शराब वगैरह दिल्ली में बिक रहे थे तो उसको लेके कुछ पॉलिसीज बनाई गई थी, उसको एक्सटेंड किया गया था। उस पॉलिसी में बेसिकली ये कहा गया था कि जो दिल्ली के बाहर के बिजनेसमैन है, सपोज करो साउथ के हैं या कहीं और के भी हैं, तो वो दिल्ली के अंदर अपना लीकर सप्लाई करेंगे और यहाँ पे बेचेंगे। और दूसरा ये था कि एक इक्वल स्फेयर देना था, एक इक्वल ग्राउंड देना था लोगों को, कि ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी रीजन में जाते हो तो वहां आपको 4 शॉप दिखता है, किसी रीजन में एक भी नहीं दिखता है। तो इस केस के अंदर ये करना क्या था कि इक्वल क्वांटिटी में हर जगह दुकान खोलने थे। तो इसमें कुछ एलिगेशंस लगाए गए इनके ऊपर, बोला गया कि देखो इन्होंने जो किया इसमें इन्होंने रिश्वत ली, करीब करीब 1000 करोड़ रुपए का रिश्वत लिया और उसके बाद ये पॉलिसी लेके आए थे। तो क्या है इन सबको अभी हम इन डेप्थ जानते हैं। ठीक है, जैसा कि आप हेडलाइन देख रहे हो कि चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, इनको अरेस्ट कर लिया गया है ईडी के द्वारा। अब न्यूज में क्या है इसको देखते हैं। The agency turned up at the doorstep of Mr. Kejriwal hours after the Delhi High Court refused to grant him any protection from arrest. देखो, केजरीवाल साहब गए थे, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इन्होंने बोला हमें इंतरिम बेल दे दो, लेकिन जमानत जो इंतरिम जमानत होती है वो देने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया और यहीं पे मौका मिल गया ईडी को। अब जब ये वापस आ रहे थे अपने घर तो इन्हें इनके घर के बाहर से ही उठा लिया गया। देख रहे हो कितना ज्यादा हो किया जा रहा है दिल्ली के अंदर कि लोगों को, अगर आपकी पॉलिटिकल विल, आपकी पॉलिटिकल थॉट्स एक जैसी नहीं है, आपको घरों के बाहर से उठवा लिया जाता है। आप सस्पेक्ट द एजेंसी इज गोइंग टू अरेस्ट द चीफ मिनिस्टर हु इज इन द प्रोसेस ऑफ अपीलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एन अर्जेंट हियरिंग। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का मौका भी नहीं दिया गया। अब देखो, ईडी का जो क्वेश्चन हो रहा है ना कि क्या ये पॉलिटिकल मिसयूज है, तो ये अभी रिसेंटली हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, इलेक्टोरल बॉन्ड को स्क्रैप किया था। उस जजमेंट में भी हमने यही देखा था कि जितने भी कंपनी थे, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको अरेस्ट किया गया, जिनके ओनर्स को, उन्होंने रिसेंटली टाइम में अरेस्ट होने के जस्ट बाद ही कुछ डोनेशंस दिए थे रूलिंग पार्टी को। इसी वजह से इस चीज के लिए ये बोला जाता है कि क्या ये डेमोक्रेसी का डेथ हो रहा है, कि ईडी का मिसयूज किया जा रहा है रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम एक्सरसाइज केस, जिसके बारे में ये सारा का सारा पहलू देख रहे हैं, जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के भी कॉन्सेप्ट को डाला गया होम मिनिस्ट्री के द्वारा, इसके अंदर ही आप देखते हो कि मनीष सिसोदिया का भी अरेस्ट किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि ये शुरू कहां से हुआ था। तो नवंबर 2021 में दिल्ली गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करते हैं न्यू एक्सरसाइज पॉलिसी। और देखो, न्यू एक्सरसाइज पॉलिसी को यहां पे इंप्लीमेंट करने का जो मेन पर्पस था दिल्ली गवर्नमेंट का, वो ये था क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत सारा रिवेन्यू लॉस हुआ था, तो इनको एक तो रिवेन्यू यहां से गेन करना था और दूसरा क्या था कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि कहीं पे ज्यादा दुकानें हैं, कहीं पे कम है, तो सबको इक्वल, वो जो शॉप्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इक्वल होना चाहिए था। ये कुछ इसके अंदर ये चीजें थे। ठीक है, 2022 में हम देखते हैं 19 अगस्त 2022 को जो सीबीआई है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर पे रेड करेगी और इसके बाद फाइनली उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। हालांकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार सीबीआई और ईडी को फटकार लगाया और बोला कि आप डॉक्यूमेंट पेश करें, लेकिन एक भी डॉक्यूमेंट ना होने के बावजूद भी मनीष सिसोदिया जेल में है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगा दिया गया, जो कि यूएपीए की तरह बिल्कुल वर्क करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट चाह के भी यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि रिसेंटली 6 मंथ पहले करीब अक्टूबर 2023 में जो संजय सिंह है, इनको भी ईडी ने अरेस्ट कर लिया था। अब ये वही संजय सिंह है जो बेबाक होके बोलते, इनके अगर आप डायलॉग्स देखोगे तो ये धुलाई करके रख देते थे गोदी मीडिया की, तो इनको भी अरेस्ट कर लिया गया। और फाइनली जो बचे थे हमारे अरविंद केजरीवाल जी, तो फाइनली अरविंद केजरीवाल जी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये सारा का सारा केस जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये है भारत रक्षा समिति लीडर के कविता अरेस्टेड बाय ईडी। ये जो भारत रक्षा समिति है ना, इसी के बारे में बोला जाता है कि इसने पैसे दिए थे केजरीवाल को इस एक्सरसाइज पॉलिसी को पास करने के लिए। अब इसको देख लेते हैं एक बार कि क्या है इसके पीछे का बैकग्राउंड। ठीक है, देखो, जो मैंने भी आपको बताया कि भारत राष्ट्र समिति जो बीआरएस लीडर हैं, इनके ऊपर एक कॉन्स्पिरेंसी है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो है ना, इन्होंने कंप्लीटली एक फ्रेम किया था,
कहा गया कि भारत राष्ट्र समिति के मिलके इनके साथ मिलके पूरी की पूरी फ्रेमिंग हुई थी, और इस फ्रेमिंग के अंदर ही इन्होंने लूटा है दिल्ली के अंदर बैठ के। इन्होंने पूरा का पूरा एक साउथ लॉबी बनाया था इसके नाम पे, और 100 करोड़ रुपए का इन्होंने ब्राइब लिया है। किस लिए? ताकि जो साउथ की कंपनी है वो दिल्ली के अंदर लीकर सप्लाई करे। इसके लिए कितना लिया है? 100 करोड़ रुपए का ब्राइबरी, जो कि ईडी ने अपने चार्जशीट में 1000 करोड़ दिखाया है। हालांकि अगर आप न्यूज वगैरह को फॉलो करते हैं तो उसमें आपको 100 करोड़ के आसपास ये देखने को मिलता है। तो ये थे ये चीज जो कि एक्सरसाइज पॉलिसी से जुड़े हुए की चीजें। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया? दिल्ली हाई कोर्ट ने डिनाई क्यों किया? अब ये समझो यहां पे, द हाई कोर्ट वाज हियरिंग द दिल्ली चीफ मिनिस्टर्स एप्लीकेशन फॉर इंटर रिलीफ ऑफ नो coercive action filed in his main writ petition challenging the summon issued by ED and the validity and interpretation of certain provisions of the Prevention of Money Laundering Act। देख रहे हो, ये जो PMLA एक्ट है इसको अमेंड किया गया है रिसेंटली रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा, और जब से इसको अमेंड किया गया है तब से होम मिनिस्ट्री को एक पावर मिल गई है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर लेती है इसके नाम पे। और यही वजह है कि मनीष सिसोदिया को भी अरेस्ट किया गया, संजय सिंह को भी अरेस्ट किया गया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाले केसेस में भी हमने देखा कि बहुत सारे बिजनेसमैन को अरेस्ट किया गया, बाद में वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद उन्हें आजादी मिल जाती है। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने इंतरिम जमानत देने से इनको मना कर दिया, बोला कि देखिए ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है ना, इसके अंदर आपको इंतरिम जमानत नहीं दी जाएगी। फाइनली आप देख सकते हो कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जा चुका है। डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस सुरेश कैट एंड जस्टिस मनोज जैन सेड इट हैज हर्ड बोथ साइड, हाउएवर एट दिस स्टेज इट इज नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट प्रोटेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर बोल दिया है कि अभी वो कोई प्रोटेक्शन नहीं देने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को। अब देखो, मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आपको भी सोचना चाहिए कि इलेक्शन का टाइम है। अगर इंडिया के अंदर कोई ओपोजिशन सबसे ज्यादा सवाल कर रही है, एक काम करके दिखा रही है, तो वो है आम आदमी पार्टी। और ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे के सारे जो ईडी के रेट हो रहे हैं वो ओपोजिशन पार्टी के साथ क्यों हो रहे हैं? तो ये कुछ सवाल है जो एज ए यूथ आपको पूछना चाहिए। जब आप अपना वोट कास्ट करो तो आपको ये चीज सोचना चाहिए कि क्या जायज है और क्या गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आज का आपका सेशन, आई होप आपको पसंद आया होगा। और हर दिन की तरफ मैं आज भी आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आया हूं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।